अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 1 मैट्रिक्स। एक दो एसएलओ हम डिस्कस करेंगे। पहला एसएलओ हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सबसे पहले हम बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, देखिए, आइडेंटिटी हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा हुआ था अपने टाइप्स में कि आइडेंटिटी क्या होता है, एक मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मेन डायगोनल 1 हो और बाकी जो सेकेंडरी डायगोनल्स होते हैं वो 0 0। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले आप लोगों को मैं नंबर्स के हवाले से बताऊँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो क्या होती है, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज दो नंबर हैं, ठीक है, 2, तो 2 को जो है आप किसी भी नंबर के साथ, ऐसे नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जिससे रिजल्ट में अगेन आपका क्या आ जाए, वही नंबर आ जाए, गिवन नंबर। तो आप मुझे बता सकते हो 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट में तो वो 1 होता है, ठीक है। तो 1 क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो अगर आप मैट्रिक्स की बात करते हो, ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स में हमारे पास क्या करना है, अगर, ठीक है, उसमें हमारे पास आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ, गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर तो इससे रिजल्ट में आपका क्या आएगा, ए मैट्रिक्स आएगा, गिवन मैट्रिक्स आएगा। या जो है आप जो है ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो उससे भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, ए मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए का, और वो क्या है, 1 2 3 4 5 0 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। 1 0 0 1, पहले हमें चेक करना है क्या इनकी सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा जी, तो चलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर हम आइडेंटिटी इंटू ए कर लें तो पहले हम कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, फिर हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे और चेक करना है कि क्या ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते कि नहीं हो सकते। तो हमने क्या पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में, जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, वो कितने हैं, 2 है। इधर चेक करना है नंबर ऑफ रोज को, तो वो कितने हैं, 2। तो इट मीन्स ये दोनों जो है कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन के स्टेप क्या थे, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या करना होगा, सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो, ठीक है, सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ। तो ये कैसे आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, अब 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 5, फिर आपने फर्स्ट को करना है 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस, क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स है तो हम 3 कॉलम्स के लिए करेंगे, फिर 0 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने क्या करना है, सेकंड रो की तरफ आना है। अब सेकंड रो इसका क्या है, 0 1। अब 0 1 को इसी तरह से पहले फर्स्ट के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 4, फिर इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस, यानी अब सेकंड रो की बारी है, ठीक है। तो ठीक है, अब सेकंड रो की बारी है, तो हमने 0 मल्टीप्लाई 2 किया, फिर प्लस, फिर जो है 1 मल्टीप्लाई 5, फिर इसी तरह से इसको थर्ड के साथ करो, फिर 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ठीक है,
अब देखिए 1 1 ज़ा 1 प्लस 0, फिर 2 प्लस 0, फिर 3 प्लस 0, 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। 0 प्लस 4, 0 प्लस 5, ठीक है, 0 प्लस 6। तो इसके रिजल्ट में जो हमारा मैट्रिक्स आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर ये आप चेक कर लें, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आया, ये हमारे पास आया है, अगर देखिए गिवन मैट्रिक्स ए का, ठीक है, ये ए अगर आप चेक कर लें, ठीक है, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इधर कि ये जो मैट्रिक्स था, ठीक है, ये किसके बराबर आया, ए मैट्रिक्स के। हमने क्या किया था, आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया था ए के साथ। तो देखिए ये जो प्रूव हुआ है ये क्या है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दें तो आपको रिजल्ट में वही गिवन मैट्रिक्स दे दे, तो वो हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। तो ये था आज के लिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसके बाद हम सेकंड एसलो को डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास क्या है, वो रिजल्ट जिसको हम प्रूव करेंगे। रिजल्ट हमारे पास है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इस रिजल्ट को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। इस वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले समझना होगा कि ट्रांसपोज क्या है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, ये हम पहले भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लेट सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 4 2, ठीक है, तो अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो वो हमारे पास होगा देन ए ट्रांसपोज इसके बराबर होगा, यहाँ पे जो रोज है, ठीक है, इसको आपको क्या बना देना है, कॉलम, यानी ये बन जाएगा 1 2, ठीक है, और जो सेकंड रो है ये बन जाएगा 7 कॉलम 4 2, ये आएगा आपके पास ए का ट्रांसपोज। तो इस रिजल्ट में देखिए आपको जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, क्या है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो इस रिजल्ट में सबसे पहले अगर आप लोग को नज़र आ रहे हैं तो हम ये चीज़ प्रूव करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी आपने दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस रिज़ल्ट को प्रूव करते हैं। ठीक है, एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, एक मैट्रिक्स है 3 -2 1 एंड 4। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 -5 6 -7। हमें इस रिजल्ट को इन मैट्रिक्स पे अप्लाई करना है और चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना होगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास क्या है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो अगर आप लोग को नज़र आ रहे हो
तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट के अंदर क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट आपने सॉल्व करना है ए बी मीन्स इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या करना है ए बी का प्रोडक्ट, तो पहले ये काम हम कर लेंगे। हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 -2 1 एंड 4। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 -5 6 -7। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने पढ़ा हुआ था कि फर्स्ट मैट्रिक्स में हम क्या चेक करते हैं, कॉलम्स, ठीक है, और सेकंड में रोज। तो इधर जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या है, 2 है। इधर हमारे पास, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 है। इसमें नंबर ऑफ रोज चेक करते हैं वो 2 है। तो इट मीन्स इनकी मल्टीप्लिकेशन कंफर्टेबल है, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अच्छा जी, तो अब मल्टीप्लिकेशन करना कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो कैसे आएगा, 3 × 2, ठीक है, पहली एंट्री को पहले इसके साथ करना है, फिर बीच में आएगा प्लस साइन, फिर -2 को करना किससे है, सेकंड का। तो ये आ जाएगा -2 × 6। अब ठीक है, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपने क्या लेना है, फर्स्ट रो को लेना है और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है। तो फर्स्ट रो क्या है, 3 × -5, ठीक है, प्लस -2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, -7, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आपने सेकंड रो को लेना है और इसी तरह से फर्स्ट के साथ, फिर इसी तरह सेकंड के साथ, ठीक है। तो 1 × 2 प्लस 4 × 6, इसी तरह से -5, इसी तरह से 1 × -5, फिर 4 × -7, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस 6 क्या आएगा, 12 -12 आ जाएगा, इधर से -15, इधर से -+ 14, ठीक है। 2 प्लस इधर से आ जाएगा 24, इधर से आ जाएगा -5 माइनस प्लस माइनस 28, ठीक है। बिन को सॉल्व करते हैं तो इधर से -6, ठीक है। अगर आप साइड में पहले कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 6 - 12, ठीक है। इधर से प्लस माइनस करके आपके पास रहेगा -1, इसको प्लस कर दिए, 24 + 2 26, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 33, ठीक है। अब करना क्या है, पहले इनकी को भी ऑपरेट कर देते हैं, तो इधर से आ जाएगा -6, ठीक है। -6 -1 26 एंड 33, किस चीज़ का आंसर आया है, ये हमारे पास आया है ए बी का रिजल्ट। अब प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड क्या था कि ए बी होल ट्रांसपोज। अब इस रिजल्ट का आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, नाउ, ठीक है, ए बी होल ट्रांसपोज।
यानी अब इसका आपने ट्रांसपोज देना है। अगर ये रो है तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इस तरह सेकंड रो, सेकंड कॉलम, तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 1। अब अगला क्या करना है, अगला आप लोगों ने ये करना है, अब आना है राइट साइड पे। अब राइट साइड क्या था, ठीक है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें क्या कहता है कि बी ट्रांसपोज टू ए ट्रांसपोज फाइंड करो, और फिर लास्ट रिजल्ट में इसका चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है कि इक्वल नहीं है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है, ठीक है, जो बी मैट्रिक्स है उसका हम पहले ट्रांसपोज ले लेंगे। तो बी मैट्रिक्स हमारा क्या था, बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, वो है 2 -5, ठीक है, और साथ में 6 -7। तो आपने पहले क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 -5 6 -7, ठीक है। इसी तरह से आपने ए मैट्रिक्स आपने लेना है, ठीक है, और जो ए मैट्रिक्स है वो क्या था आपके पास, जो गिवन मैट्रिक्स था 3 -2 1 एंड 4। अब फिर क्या करना है, तो ए का ट्रांसपोज लेना है। तो ए का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं वो 3 -2 बन जाएगा और 1 एंड 4। अब आपने क्या करना है, इन दोनों रिजल्ट्स को, ये जो ये रिजल्ट्स आए इनको आपस में प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इनको अब आपस में आपने प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करना होगा, क्या करोगे, प्रोडक्ट देखिए, नाउ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स 2 6 -5 -7, साथ में ए का तो 3 1 -2 एंड 4, 3 ए ट्रांसपोज का। अब वही मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए, फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, तो करना क्या है, 2 × 3 प्लस, फिर 6 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। फिर इसी तरह से फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम, तो 2 × 1 प्लस 6 × 4। अब क्या करना है, फिर आना है सेकंड रो की तरफ, -5 × 3 प्लस -7 × -2। फिर इसी तरह से उसको सेकंड कॉलम के साथ, तो 5 × 1 प्लस -7 × 4, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 6 आ जाएगा, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो -12 आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर से 2 प्लस, इधर से क्या आएगा, 6 4 जा 24, ठीक है। अब 3 5 15, तो -15 आ जाएगा, इधर से 2 7 जा 14, तो +14 आ जाएगा। इधर से 5 1 जा 5, तो -5, इधर से क्या आएगा, 2 7 4 जा 28, तो -28 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या करना है, वापस में ऑपरेट कर लें, तो प्लस माइनस माइनस, तो इधर से आएगा -6, ठीक है। इधर से प्लस करो तो ये आएगा 26। अब इन दोनों को ऑपरेट करो तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा -1, ठीक है। और इन दोनों को जब हम ऑपरेट करते हैं तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा 26। और मज़ीद ऑपरेट कर लो इसको, ठीक है। तो मज़ीद ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आएगा, -6 26 -1, ठीक है, -1, और ये माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -33। तो ये आया है आंसर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर। अब अगर ये आपका बनेगा इक्वेशन 2, अब हम जाते हैं ऊपर, और ठीक है, और इक्वेशंस
ऊपर जाते हैं, अब हम ऊपर जाते हैं और जो हमारा इक्वेशन 1 था, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन इसको लेना है और इसका आंसर चेक करो तो देखिए -626, ठीक है, 133। और ज़रा नीचे आके इक्वेशन 2 का आंसर चेक करो तो ये भी एज इट इज़ है। तो आपने क्या लिखना होगा, आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिजल्ट गिवन था, ठीक है, वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और वो क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। रिजल्ट क्या था कि ए बी होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और ये था हमारा वो रिजल्ट, ठीक है। अभी आपको लेक्चर की समझ आई होगी, फिर भी कोई मसला हुआ तो आप पूछ सकते हैं और इससे इंशाल्लाह रिलेटेड मज़ीद एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।